करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल में मिली जीत के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे में जश्न का माहौल है। आज गांदरबल और बानिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। इस मौके पर खुशियां मनाते हुए रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष हाजी सज्जाद शाही ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी की सरकार के कामों को से निराश हो चुके हैं और वो सिर्फ बदलाव चाहते हैं। हम यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर तरह से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करते रहेंगे। गांदरबल कारकुनों ने इस जीत का सेहरा पार्टी आला क़यादत के सर बांधा। जो इलेक्शन हुए हैं लद्दाख में, तो एनसी जो है काफी जोश के साथ एनसी में भारी तादाद में जो है अपनी जीत जो है हासिल करी। इसी चीज पे बातचीत करने के लिए रामन के जो जिला सदर सज्जाद शाहीन है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो लद्दाख में इलेक्शन हुए, एनसी ने 12 सीटों पे जो है अपना कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस की बात अगर हम करेंगे तो 10 सीटों पे, और बीजेपी जो दावा कर रही थी कि 50 के पार जो है इस वक्त हम कब्जा कर लेंगे और हुकूमत हमारी आ जाएगी। तो ये पहला ही जो झटका लगा है बीजेपी को जम्मू कश्मीर के, खासकर लद्दाख यूटी से, जो कि हमेशा सोचा गया कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो भी उनकी डिमांडें थे वो की है। तो लेकिन इलेक्शन के दौर पे उनको आईना दिखाया गया है। तो इस पे आपका क्या स्टैंड है सर? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहा सवाल करगिल में ले ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक हिस्टोरिकल जीत हुई है, इसका सहरा मैं एक तो पार्टी लीडरशिप को और उसके साथ साथ हमारे जो करगिल की जो हमारी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है और वहाँ के आवाम है, उनको ये सहरा जाता है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के ऑस्टवाइल खिता ले लद्दाख का बीजेपी के उन खोखले दावों के खिलाफ था। एक रेफरेंडम था और वो रेफरेंडम की जो उसकी जो अक्कासी है इस बात से होती है कि बीजेपी के बुलंदबाग दावों के बावजूद भी, और जैसा आपने अपने सवाल में ये कहा कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये रेफरेंडम जो है, ये जो करगिल का जो वर्डिक्ट है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ मरकजी हुकूमत में ने गैर आईनी और गैर जमहूरी तौर पे किया, ये उसका एक जवाब है। यहाँ पे लोगों ने भले ही अपनी जबानों से नहीं बल्कि अपने बैलेट के जरिए ये जवाब दे दिया कि यहाँ के अवाम ना तो 5 अगस्त 2019 के उस खिलवाड़ के साथ है, ना इस रियासत को डाउनग्रेड करने के साथ है, और ना इस रियासत के तीनों खित्तों की जो आईनी अलग हैसियत थी, जिसे आईन हिंद ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान, अलग आईन, अलग दस्तूर दिया था दफ़ा 370, और स्टेट सब्जेक्ट लॉज थे दफ़ा 35A के जरिए, और जिसकी बुनियाद पे रियासत जम्मू कश्मीर का जब इल्हाक महाराजा हरि सिंह ने किया था, वो सेकुलर इंडिया के साथ किया था, और ये इंडिया जो था ये गांधी का इंडिया था, उसके साथ हमने इल्हाक किया था। लेकिन इन्होंने देखते ही देखते अपने 9 साल दौरे इक़्तिदार में इस महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बना दिया, जिसमें तमाम अक़लियतें जो हैं गैर महफूज हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार हैं, और दिन रात उनके ऊपर जुल्म सितम जो हो रहे हैं, जो लिंचिंग हो रही है, जो कई ऐसे नारों के नाम पे, वो चाहे लव जिहाद हो, चाहे वो दूसरी लैंड जिहाद हो, चाहे वो कोई और बात हो, उसके ज़रिए खौफ व हिरास किया जा रहा है अक़लियतों को। और ये एक लड़ाई है इस मुल्क का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो सेकुलर इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक गुलदस्ते की तरह, एक ही गुलदस्ते की तरह, जिसमें जैसे पहले
सर उठा के जीते थे। ख्वाब वही है कि वापस इसको उसी गुलदस्ते की सूरत देके इस मुल्क को तामीर और तरक्की के रास्तों पे आगे लेके जाए। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी सज्जाद शाहीन, जो कि जिला रामन के सीनियर लीडरों में से गिने जाते हैं। मैं खुर्शीद अहमद, KCTV के लिए रामन से।